सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसने भी अपने मुल्क में योगा मुतारिफ करवा दिया है। इंडिया को अप्रोच किया गया है। इंडिया के ट्रेनर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी अरब कंट्रीज इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंडिया को अप्रोच किया जा रहा है। क्या वजूहात है कि हर गुजरते दिन, हर गुजरते पल, हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते मिनट और घंटे के साथ साथ पाकिस्तान का जो मजाक उड़ रहा है? क्या अब हमारी गल्फ कंट्रीज में, हमारी अरब कंट्रीज में भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड आम होने वाला है? राशन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, छत नहीं है, चारपाइयाँ नहीं हैं और वबाएं फूटी हुई हैं। अरब कंट्रीज जो है झुकाव उनका इंडिया की जानिब है। 8000 साल पुराना मंदिर सऊदी अरेबिया में बरामद हुआ, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट की गई, हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई, इंडिया की रिस्पेक्ट की गई और उसको नहीं तोड़ा गया। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में। बल्कि जो आपने वो अगले दिन जो वीडियो देखी कि 1-1 किलो आटे के लिए वहां लड़कियों की इज्जतों से खेला जा रहा है। और इंडिया जो है उसकी सिविलाइजेशन जो है यू नो वेरी वेल, और उसकी कल्चरल वैल्यूज़ हों और या फिर आप योगा पांडव से बात करें तो ये बहुत पुराने उनकी आसन हैं। पाकिस्तान को अंदर से जितना खतरा है आज, उतना कभी बाहर से नहीं था। इंडिया की लीडरशिप देखें, वो लोग अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। मोदी को देखें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पूरी दुनिया में अब लोग योग के मुरीद होते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में नया नाम सऊदी अरब का सामने आया है। अब सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज में योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोमवार को वर्चुअल लेक्चर के माध्यम से विभिन्न यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधियों को इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा इस लेक्चर में योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा टूर्नामेंट और प्रोफेशनल योग प्रशिक्षण की आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दे के बारे में भी बताया गया। पाकिस्तानी मीडिया अब सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज में योग का प्रशिक्षण दिए जाने से सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि बहुत तेजी से मुस्लिम देश भी भारतीय संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तानी मीडिया की चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसने भी अपने मुल्क में योगा मुतारिफ करवा दिया है। इंडिया को अप्रोच किया गया है। इंडिया के ट्रेनर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारी अरब कंट्रीज इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंडिया को अप्रोच किया जा रहा है। क्या वजूहात है इसके पीछे की, और इंडिया इन कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट देने वाला है, किस तरह से सपोर्ट करने वाला है? क्या अब हमारी गल्फ कंट्रीज़ में, हमारी अरब कंट्रीज़ में भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड आम होने वाला है? अच्छा सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त अरब कंट्रीज़ जो है झुकाव उनका इंडिया की जानिब है। 8000 साल पुराना मंदिर सऊदी अरेबिया में बरामद हुआ, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट की गई, हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई, इंडिया की रिस्पेक्ट की गई और उसको नहीं तोड़ा गया। और इसके अलावा यूएई में भी मंदिर बना दिया गया है। इंडिपेंडेंस डे पे सऊदी अरेबिया में उनका कौमी तराना भी पड़ा गया है इंडिया वालों का। आपको क्या लगता है हमारी अरब कंट्रीज, हमारी गल्फ कंट्रीज इस वक्त इंडिया को अप्रोच करी है, रिलेशनशिप बिल्ड करी है, क्या बेनिफिट दे सकता है इंडिया इन कंट्रीज को, जो ये कंट्रीज बहुत से पापड़ बेल रही हैं इंडिया को अपनी तरफ लाने के लिए? इंडिया देखें, इंडिया की जो लीडरशिप है, इंडिया में एक मेरिट के ऊपर बात होती है। पाकिस्तान में मेरिट नाम की चीज़ नहीं है। हम किसी कंट्री में जाते हैं, दूसरे कंट्री वाले जो है ना, वो यही समझते हैं हमसे मांगने के लिए आए हुए हैं। हमारा वज़ीर आज़म कहीं पे भी जाता है, उन्हें पता होता है। तो हमारा तो वज़ीर आज़म खुद भी कहता है बैगर्स कांट बी चूज़र्स। तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। हमने पाकिस्तान का हाल क्या छोड़ा है। बात सिर्फ यही है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मैं ऑन मीडिया उसके ऊपर कहना चाहूँगा कि ये सारे डमीज़ हैं। इन सब को जो है ना, जो हैंडलर्स हैं, न्यूट्रल्स हैं, जब अपनी जो है ना इनको पसंद करते हैं, इनको अपनी गोदी में बिठा देते हैं तो वज़ीर आज़म है, जब इनको उतार देते हैं वज़ीर आज़म शिप से उतर जाते हैं। इंडिया की बात कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों ही इस वक्त इंडिया के पीछे जो है लगी हुई हैं कि किसी तरीके से इंडिया हमारे सपोर्ट पर खड़ा हो जाए। क्या ऐसी वजूहात है? इंडिया में देखें, उनके जिस कौम को खुद अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है, लोग भी उन्हीं की इज़्ज़त करते हैं। हमारी कौम को अपनी इज़्ज़त का क्या ख्याल है? हमारी इंपोर्ट्स देखें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी हैं नहीं। लीडरशिप ने पिछले 30-40 साल से क्या किया, ये एक दूसरे के ऊपर सवाए इल्ज़ाम तराशियों के ये लोग कर क्या रहे हैं? इंडिया की लीडरशिप देखें, वो लोग अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। मोदी को देखें, लेकिन उसने अपने लोगों के लिए उसने कुछ किया है। उसने अपने मुल्क को बहुत कुछ दिया है। उसने अपनी माशियत को, अपने कंट्री की इकॉनमी को बहुत ऊपर लेके गए हैं। उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा, उनकी एक्सपोर्ट्स डे बाय डे बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स कम है। इस वजह से इंडिया ऊपर जा रहा है। और हमारे यहाँ हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमें हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग हमारे पास है क्या, लोग हमसे तलक क्यों रखें? हमारे पास बेचने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, लोग हमसे क्यों तलक रखेंगे?
आपको क्या लगता है, क्या अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारी गल्फ कंट्रीज, हमारी अरब कंट्रीज के अंदर भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड सेट होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, और ये बड़ा अरसे से हो जाना था। पिछली गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ उनकी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो कदरे बेहतर थी, तो कुछ हम दोबारा से गेम के अंदर आए थे। लेकिन जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फिर से सबसे साइड पे खड़ा कर ये एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं है, 75 सालों से लेकर अब तक की बात है। तो डेफिनेटली बात तो यही है कि जब हमारे मुल्क को चलाने वालों का एहतसाब नहीं होगा, हमारे न्यूट्रल्स हिसाब नहीं देंगे, जो 80% बजट वो लोग खाते हैं, जब वो उस चीज़ का हिसाब नहीं देंगे तो फिर मुल्क कैसे आगे जाएगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अगर गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में भी गेट आउट पाकिस्तान इसका या गुड बाय पाकिस्तान इसका ट्रेंड सेट होगा, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या इमेज क्रिएट होगी पाकिस्तान की? ऑब्वियसली पहले इमेज बहुत डाउन है, और इंडिया कितना और उभरेगा? देखिए, इंटरनेशनली तौर के ऊपर तो पाकिस्तान बड़े अरसे से तना है कि हर गुजरते दिन, हर गुजरते पल, हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते मिनट और घंटे के साथ साथ पाकिस्तान का जो मजाक उड़ रहा है, पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ, रियासती इदारों के साथ, ख़ुद हमारी सियासत के साथ, अवाम पाकिस्तान के साथ, हम सब मिल कर के, मैं आप हम सब मिल कर के जो हमने खिचड़ी पकाई है, इससे रियासत का, इससे हुकूमत का, इससे सियासत का, इससे सियासत वालों का, इससे अवाम का किसी तो और फ़ायदा तो नहीं हो रहा। तो मुझे किसी और के फ़ायदे से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कंसर्न हूँ तो सिर्फ रियासत पाकिस्तान के फ़ायदे से। मुझे अल्लाह ताला से दुआ करना ही पड़ती है, ना चाहते हुए भी, चारों ना चार मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है कि पाक परवरदिगार आलम हम सब मिल करके अपने पाक वतन को जितना नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं सुबह शाम। ये वो वाहिद मुल्क है उसामा गाजी साहब जहाँ करोड़ों लोग एक तवील अरसे से रोज़ाना सुबह उठ करके इसको नोचते हैं, खाते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में। मैं किसी फरीक का नाम नहीं ले रहा, कौन ये कर रहा है, कौन ये नहीं कर रहा। ये ऑडियो लीक्स हों या वो जो आने वाली वीडियो लीक्स के बारे में बातें हो रही हैं कि चैमगोइयाँ के अब फलाने की, इससे क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान की नेकनामी हो रही है, किसी की भी एम्बैरेसमेंट का सबब आप बन रहे हैं। लेकिन इन दी एंड आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पाकिस्तानियत के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी हंसी उड़ रही है। मैं दुआ ही कर सकता हूँ हर स्टेक होल्डर की जानिब से कि अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता करे, शऊर अता करे, ताकि माज़अल्लाह, मेरे मुँह में खाक, माज़अल्लाह वो जो 71 में जो सानिया हुआ था वो वहीं तक महदूद रहे, आगे न बढ़ने पाए। परवरदिगार हमारे वतन को खुद हमारी साजिशों से महफूज रखे, क्योंकि अगियार में किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है, किसी को हमारी कोई गर्ज नहीं है, किसी को हमारी कोई, जिसको कहते हैं ना, चिंता विंता नहीं है। हम सिर्फ अपने दुश्मन आप हैं। मैं आपको घसीटने में लगा हुआ हूँ, आप उसकी टांग घसीटने में लगे हुए। हम खुद अपने लिए काफ़ी, हमें बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अंदर से जितना खतरा है आज, उतना कभी बाहर से नहीं था। मैं इंडिया को इस वक्त दुश्मन नंबर 2 गर्दानता हूं।